जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी का जो प्री होने वाला है वो आरओ का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए बीपीएससी या जो भी एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट की पीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ भी इवन कि आपको वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि ये बेसिकली जीएस के सारे प्रश्न हैं इसमें। ठीक है, चाहे वो इतिहास के हो, भूगोल के हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के हों, पॉलिटी के हों, तो ये सारे प्रश्न आपको जहाँ पर भी जीएस सामान्य अध्ययन पूछा जाता है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, सीरीज़ ये बेसिकली जो अभी चला रखा है ये प्री बूस्टर के लिए चला रखा है। ठीक है, प्री बूस्टर आपको जो यूपीपीएससी प्री होने वाला है, अब तो ये 27 अक्टूबर को नहीं होगा। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है हालांकि, लेकिन ये कंफर्म मानिए कि 27 को नहीं होगा ये। ठीक है, अभी जो होगा वो या तो 8 दिसंबर को होगा, ठीक है, या फिर ये एग्ज़ाम आगे भी जा सकता है। तो 99% मान के चलिए लगभग कि 8 दिसंबर को प्रयास तो यही रहेगा आयोग का, या अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं आप लोग भी सुनते होंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे आपको पता चलता है उसी तरीके से मुझे भी पता चलता है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप 8 दिसंबर मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो आप उसी तरीके से तैयारी करते रहिए। इसीलिए मैंने इस सीरीज़ को फिर से शुरू किया है। ठीक है, ये डे 9 का है प्री बूस्टर। हमारा जो लक्ष्य है इसका ये जो सीरीज शुरू करने का वो है कि आपको 100+ प्रश्न आपको सही हों। ठीक है, कम से कम 105 110 प्रश्न आपके सही हों। किसमें? पीसीएस प्री में, यूपी पीसीएस प्री में और आरओ में। आरओ में तो हो सकता है कि आपको 100+ तक पहुंचने में बहुत मतलब कठिनाई है, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा अलग टाइप का होता है, बहुत ही फैक्चुअल और बहुत अलग टाइप का रहता है। आपने देखा होगा इस बार वाला, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें आप ऐसा आपका मतलब हो कि कम से कम 80+ तो आना ही है आपका। ठीक है, जीएस में। और हिंदी वाला जो है वो कम से कम 56 या 57 जो है वो मतलब इतने हिंदी के सही होने चाहिए। ठीक है, इतना होने से आपको प्री जो है वो मेंस लिखने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, तो ये आपको टारगेट ये दिमाग में बिठा के चलना है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सीरीज़ को शुरू किया है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेसिकली इस सीरीज़ में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। इसमें कोई मतलब स्पेशली कोई टॉपिक नहीं चलता है। जो टॉपिक मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछते हैं उस टॉपिक को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक, मिक्स टॉपिक भी रहता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का होगा या पॉलिटी का होगा या ज्योग्राफी का होगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का होगा, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। ठीक, तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए, अभी इसमें मैं आपको बताता हूँ जो 1857 का जो संग्राम हुआ था, जो युद्ध मतलब क्रांति हुई थी, उसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने कुछ कुछ अपने वक्तव्य दिए हैं। ठीक है, तो किसने क्या कहा है इसके बारे में वो कई बार सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और चांसेस है कि पूछ लिया जाए। तो देखिए, पहला मत जो है वो है तथाकथित 1857 का जो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसका कथन है? तो ये आरसी मजूमदार का ही याद रखिएगा। ठीक, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो ये किसने कहा था? ये एस सेन ने कहा है। तो ये दो कथन हो गए, याद रखिएगा। 1857 का जो विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, किसने कहा था ये? तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक, याद रखिएगा। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा ये? तो ये LER रिज या रीज जो भी दिखे आपको, तो ये इन्होंने कहा था कि ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था ये। ठीक है, धर्मांधों का। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा है कि 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये बेसिकली। तो किसने कहा ये जेम्स आउट्रम ने कहा था ये। ठीक है, क्या कहा था? जेम्स आउट्रम। तो इनका बहुत पूछा जाता है, ये जो तीन हैं ये बहुत पूछता है। ये रिज वाला भी पूछता है कि ये ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये जेम्स आउट्रम। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, ये जो है TR होम्स ने कहा था। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, TR होम्स ने क्या कहा था? बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध। देखिए, अभी इसी से संबंधित अगला जो टॉपिक है, विद्रोह कहाँ कहाँ हुए। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ कहाँ हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे और किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने उसको दमन किया, उसको जो है वो दबाया।
ठीक है, वो भी दिया हुआ है, पूछ लेता है कई बार, वो मैचिंग में लिस्टिंग में दे देगा और आपको बोलेगा मैच करिए भाई आप, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो देखिए दिल्ली में बहादुर शाह आलम द्वितीय और नवाब हामिद अली के खान में ये हुआ, वहाँ पे ये निकलसन और हडसन ये थे दमन करता। कानपुर में ये अजीमुल्ला खान और नाना साहब तात्या टोपे, कॉलिन कैम्पबल था यहाँ पे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर, मौलवी अहमदुल्ला का भी नाम आता है, बेसिकली ये फैजाबाद से, ठीक है। कॉलिन कैम्पबल इनका नाम याद रखिएगा, फैजाबाद इनका, ठीक है, अहमदुल्ला, ठीक। झांसी में झांसी की रानी थी, जनरल हीरोज था वहाँ पे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। इलाहाबाद में लियाकत अली, ठीक है, कर्नल नील। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, मैंने बताया ना वो वहीं पे, ठीक है। ये जनरल कॉलिन कैम्पबल याद रखिएगा, इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, डंका शाह पूछता है, तो ये याद रखिएगा मौलवी ये अहमदुल्ला को। असम में कौन था, तो मनीराम दीवान, पियाली बरुआ, कंदपेश्वर सिंह, इनका नाम याद रखिएगा वहाँ पे। और अंग्रेजी से वो कौन था, सेनानायक, तो ये कैप्टन चार्ल्स। बिहार में ये आरा में जो है कुंवर सिंह, विलियम टेलर, ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम। बरेली में देखिए ये खान बहादुर खान, बख्त खान, ठीक है, विंसेंट आयर। मथुरा में याद रखिएगा, मथुरा में देवी सिंह, ठीक है, देवी सिंह, ठीक। मेरठ में कदम सिंह, ठीक है, कदम सिंह, ठीक। तो ये इन लोगों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा में भी हैं कई लोग हैं, ठीक है, उनका भी नाम याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसमें, ठीक। अभी देखिए ये जो संग्राम, ये जो विद्रोह हुआ था, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे हुआ, कब पहले कहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद कैसे। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ मेरठ में 10 मई 1857 को शुरू हुआ, ठीक, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ये प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। फिर दिल्ली में ये 1857 से 20 सितंबर 57 तक चला, ठीक। फिर उसके बाद 4 जून 1857 से 31 मार्च 1858 तक ये लखनऊ में। फिर 5 जून से 1857 से 21 दिसंबर 1857 तक कानपुर में, तो ये क्रम याद रखिएगा। फिर झांसी में 5 जून से 1857 से 17 जून तक चला ये नेक्स्ट ईयर 1858 तक, ठीक है। प्रयागराज में 6 जून 1857 से 1858 तक। बरेली में ये जून 1857 से 1858, तो कुछ क्रम याद रखिएगा, शायद पूछ ले, ठीक है, और चांसेस है कि पूछ भी सकता है। देखिए कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन हुए 1857 के पहले, ठीक है, बहुत सारे ऐसी आंदोलन हुए, ऐसे कृषक आंदोलन हुए, जनजातीय आंदोलन हुए, ठीक है। तो उनके भी देख लेते हैं कैसे कैसे कहाँ है और कौन उसके नेतृत्व करता रहे, तो ये याद रखिएगा, ये जनजातीय आंदोलन। फ़कीर आंदोलन देखिए, जैसे इसमें 1776 से 1877 के बीच में। मजनून शाह और चिराग अली याद रखिएगा। रामोसी ये 1822 से 41 के बीच में। चित्तूर सिंह इनके नाम याद रखिएगा, नरसिंह और दत्तात्रेय, ये महत्वपूर्ण है, ये इसको हल्के मत लीजिएगा, नेतृत्वकर्ता पूछता है। पागलपंथी विद्रोह ये बंगाल में हुआ था 1813 से 33 के बीच में, करम शाह और टीपू, कई टीटू भी दिखता है, ठीक है, टीटू, ठीक। अहोम विद्रोह ये 1828 से 33 के बीच में, असम, गोमधर कुंवर का नाम याद रखिएगा। कुकी विद्रोह ये मणिपुर और त्रिपुरा वाले क्षेत्र में, ठीक। पाइका विद्रोह ये 1817 से 25 में उड़ीसा में, बख्शी जगबंधु का नाम याद रखिएगा। गडकरी विद्रोह ये 1844 में हुआ था कोल्हापुर में, और बाबाजी अहिर केर, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये आज का जो ये PDF रही, आज का जो ये टॉपिक था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत प्रश्न पूछता है इससे घुमा फिरा के, ठीक है। ये वाले चैप्टर से तो आपको एक प्रश्न आपको 110% मिलेगा, अभी से लिख के दे रहा हूँ, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।